हरे कृष्णा। प्रोग्राम की शुरुआत वैष्णव भजन से करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जया राधे जया कृष्ण जया वृंदावन जया राधे जया कृष्ण जया जया राधे जया कृष्ण जया वृंदावन जया राधे जया कृष्ण जया वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन श्री गोविंद गोपीनाथ जया राधे जया कृष्ण जया वृंदावन जया राधे जया कृष्ण जया वृंदावन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन करेंगे जमुना जया 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 राधे जया कृष्ण जया वृंदावन जया राधे जया कृष्ण जया वृंदावन ऋषिकट बंशी भट द्वादश कलाना जहाँ सब लीला करे श्री नंदन जया राधे जया कृष्ण जया वृंदावन जया राधे जया कृष्ण जया वृंदावन श्री नंद यशोदा जया जया गोपगान श्री नंद यशोदा जया जया गोपगान श्री राम जया जया वेणुवसगन श्री भवानी जया 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 राधे जया कृष्ण जया वृंदावन जया राधे जया कृष्ण जया वृंदावन जया वृषभानु जया गिरिता सुंदरी जया वृषभानु
वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राम भट्ट जय रोहिणी नंदन रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन निवासी यत जना जय जय वृंदावनवासी जय जना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय द्विज पत्नी जय नागकन्या गान जय नागकन्या गान भक्ति ते जाहर पाए गोविंद चरण भगति गान पाइले गोविंद चरण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री रास मंडल जय राधा श्याम श्रीवास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय दास लीला सर्व मनोरम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय जय वल्लरस सर्वरस सार जय सर्वदास सार पर किया पावे महा पर जेत प्रचार पर किया भावे प्रजते प्रचार जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री राम पाद पदम करिया स्मरण श्री राम महिमा करियो स्मरण दीन कृष्ण दासी कहे नाम संकीर्तन बिना कृष्ण दासे कहे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय जय कृष्ण जय वृंदावन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radhe Krishna, Jaya Radhe Jaya Krishna, Jaya Vrindavana. Jaya Radhe Jaya Krishna, Jaya Vrindavana. Jaya Krishna Prabhu, Krishna Prabhu, Krishna Prabhu, Jaya Krishna Prabhu. Jaya Krishna Prabhu, Krishna Prabhu, Krishna Prabhu, Jaya Krishna Prabhu. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jagtguru Srila Prabhupada Maharaj Ji की जय। हरे कृष्ण। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब बोलते हुए भगवत गीता समाप्त किया तो उस समय एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला गया। उसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भाविता न च तस्मात् अन्य प्रियतरो भवति। अर्थात जो कोई मेरे इस भगवत गीता जो भगवान ने बोली, मेरे इस संदेश का प्रचार करता है कोई, और यहाँ पर एक शब्द यूज किया भगवान ने, न च तस्मात् मनुष्येषु, मनुष्य, मनुष्यों के लिए है ये प्रचार का काम, भी मनुष्यों के लिए। और कोई मेरे को उससे अधिक प्रिय कोई नहीं है जो मेरे इस संदेश को आगे प्रचार करके किसी और को पहुंचाएगा। और साथ ही आगे बोला भविता नाचा, और कोई होगा भी नहीं उससे अधिक मेरे को प्रिय। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो
हरे कृष्ण। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवात्मा का कल्याण बड़ी सुगमता से करवाने में समर्थ है। और यहाँ प्रचार की बात की गई। भगवान स्वयं बोलते हैं इस श्लोक में कि मेरे लिए जो मेरे संदेश का प्रचार करता है, और संदेश का प्रचार करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि उसे ये भगवत गीता के बारे में दृढ़ विश्वास होना चाहिए प्रचार करने वाले को के अंदर कि ये भगवत गीता वास्तव में कल्याण कर सकती है। और दूसरी बात, जब उसके अंदर ये विश्वास होगा कि भगवत गीता एक ऐसा मानक ग्रंथ है, एक प्रमाणिक ग्रंथ है और ये वास्तव में कल्याण कर सकता है, तो भगवान उस मनुष्य के लिए बोलते हैं कि मेरे को वो सबसे अधिक प्रिय है। 84 लाख योनियां हैं जिसमें पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नवचर, गंधर्व, देवता, किन्नर, ये सब के सब आते हैं इसमें। इसी 84 लाख योनियों में आते हैं। और 84 लाख योनियों में भी ये मनुष्य योनि को छोड़ के बाकी जितनी भी योनियां हैं, ये सारी की सारी योनियां भोग करने के निमित्त है। आपने कर्म किए, उनके फल भोगने के लिए आपको अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है। बाकी क्योंकि यहाँ भगवान ये बोलते कि मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी योनि है जो मुक्ति का द्वार भी है, और दूसरी बात जो 84 लाख योनि के चक्कर में आपको दोबारा भी डाल सकता है। तो मनुष्य योनि ही ऐसी क्यों है, तो ये बात भगवत गीता के इसी श्लोक से भी स्पष्ट हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बोलते हैं मनुष्येषु, कि जो मेरे इस भगवत गीता के संदेश का प्रचार करता है वो वास्तव में मेरे को सबसे अधिक प्रिय है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, तो अर्जुन को सुनाने के वक्त भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने अंतिम श्लोक बोले तो विशेष जिसमें भगवान बोलते हैं कि सर्वज्ञोत्तमम, मैं तेरे को टॉप मोस्ट सीक्रेट ज्ञान देने जा रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए तू सुन। तो उस समय उन्होंने जो ज्ञान दिया, मनमना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा हम तुमाम सर्वे पाप। तो ये ज्ञान किसको दिया भगवान श्री कृष्ण ने? अर्जुन को। और अर्जुन को ये श्लोक बोलते हुए क्या बोलते हैं कि तू चूंकि मेरा प्रिय है इसलिए मैं तेरे को ये ज्ञान देने जा रहा हूं। तू मेरे को प्रिय है, तू मेरा प्रिय है, तो इसलिए मैं तेरे को ये ज्ञान देने जा रहा हूं। और भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बार बोली और कहीं पे ऐसा कोई वर्णन नहीं आता जहाँ पर अर्जुन ने ये बोला हो कि भगवान जी मेरे को समझ में नहीं आया, इसे रिपीट कीजिए, ये दोबारा बोलिए, मैं सुन नहीं पाया। जितने भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, उसी भाव से अर्जुन ने भी इसे ग्रहण किया। भगवत गीता तो आज हमारे पास सभी के हाथ में है। अर्जुन ने एक बार सुनी तो उसने उसके भाव को ग्रहण किया, और हमारे पास भगवत गीता वही 700 श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोले थे हमारे पास पढ़े, लेकिन बार बार पढ़ते हैं लेकिन हमारे अंदर वो भाव नहीं उत्पन्न हो पाता। और यहाँ पर बोला गया कि जो मेरा प्रिय उसे मेरे जो प्रिय है उसे मैं ये मतलब ये ज्ञान देता हूँ। अर्जुन को बोला कि तू मेरा प्रिय है, मैंने तेरे को ये तेरे हित के लिए तू अपने सुन से। और यहाँ पर भगवान भगवत गीता समाप्त करने से पहले फिर एक अवसर हम जैसे बद्ध जीवों को देना चाहते हैं। और उन्होंने ये श्लोक बोला
न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चन में प्रिय भाविता ना चाह तस्मात् अन्य प्रिय ध्रुव। यानी कि हम लोगों के पास भी, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन में ही हमारा कल्याण हो सकता है, और मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना चला जाए, भगवान ने ये हम लोगों के कल्याण के लिए ये श्लोक इसीलिए बोला कि हम कम से कम और कुछ नहीं तो कम से कम भगवत गीता किसी को दे दें, या भगवत गीता कहीं सुन के आए हैं तो वो सुनी जो बात है, क्योंकि भगवत गीता अपने आप में बड़ी विलक्षण है, और उसकी जो भी बात कहीं से भी आप सुन के आए भगवत गीता के बारे में, आप उसे आगे किसी को दोबारा सुनाएंगे प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से सुनी हुई बात को, तो अपना कल्याण भी अपने आप ही होता चला जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने भगवान के उस आदेश का पालन किया जिसमें भगवान बोलते हैं जो मेरे लिए प्रचार का कार्य करता है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में क्या किया? भगवद गीता लिखा, अलग अलग भाषाओं में लिखा, इतना 70 साल की उम्र में गए और 70 साल की उम्र में 10 साल उन्होंने अलग अलग भाषाओं में 64 के 68 भाषाओं में ये भगवद गीता सबसे अधिक, ये हमारे उसमें वर्णन आता है कि ये भगवद गीता वर्ल्ड में सबसे अधिक भाषा में ये प्रसारित है और दुनिया में फैली हुई है। और भगवद गीता का प्रचार किया और घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी आयु अब 70 वर्ष की आयु हो गई है तो अब मैं आराम से बैठ जाऊं। नहीं, उन्होंने भगवान के उस आदेश का प्रचार। क्यों? क्योंकि उनके गुरु ने उनको बोला था कि जीवन में कभी भी तुम्हारे को ये अवसर प्राप्त हो तो भगवद गीता का प्रचार करना। तो उस भगवद गीता के प्रचार को करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में विदेशों में तक पहुंचे, और वहां पर भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं किया। उन्होंने भगवद गीता को घर घर तक, दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने के लिए अपना दिन रात उसके लिए प्रयास किया, परिश्रम किया। हम जब उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो उस समय भी, जब उनका अंतिम समय था, उस समय भी उनसे पूछा गया, भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? तो उन्होंने यही बात बोली कि मैंने जो कुछ कहना था मैंने अपनी किताबों में कह दिया है। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम आपके हाथ में, जो मैं कुछ कहना चाहता था अब मैंने उसमें बोल दिया है। अपने आचरण से, गुरु का एक नाम होता है आचार्य, जो अपने आचरण से सिखाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से ऐसे ऐसे लोगों को भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति के प्रचार में, प्रसार में लगा दिया, जो लोग जिनका जीवन एक नारकीय जीवन से भी बदतर था। और उन लोगों को भगवद गीता के प्रचार में लगाया जिनको भगवद गीता के बारे में जानकारी नहीं थी, जिन्होंने भगवद गीता दूर की बात है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम भी पहली बार अपने प्रभुपाद जी के मुखारविंद से सुना था। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक पेज श्रील प्रभुपाद लीला अमृत से हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। ये श्रील प्रभुपाद लीला अमृत, दो संसारों का मिलन, चैप्टर का नाम है, और इसको ध्यान से सुनिएगा सभी। श्रील प्रभुपाद लगातार इस बात पर बल देते रहे कि कृष्ण भावना अमृत के समस्त मुख्य कार्यक्रम, जिनमें अर्चा विग्रह पूजन, जनता में हरे कृष्णा का कीर्तन तथा बाहर जाकर भाषण देना सम्मिलित है, चालू रखे। और ये सारे कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, किंतु जब भी संभव हो अन्य कार्यक्रमों को साथ मिलाकर
पुस्तक वितरण भी किया जाए। एक सन्यासी को, जिनका मुख्य कार्य जनता में प्रवचन करना था, प्रभुपाद जी ने लिखा कि अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण करो। यदि कोई हमसे दर्शन की बात सुनेगा तो इससे उसको लाभ होगा, किंतु यदि कोई हमसे एक पुस्तक भगवत गीता खरीद लेता है तो इससे उसका जीवन बदल सकता है। अतः पुस्तक बेचना सर्वोत्तम प्रचार कार्य है। किताबें बेचो और दूसरा मोड़ 1972 के अंत में आया। पिछले वर्ष भक्तों ने क्रिसमस पर्व का लाभ उठाकर द्वार द्वार जाकर कृष्ण पुस्तक बेची थी, किंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि ये पर्व वास्तव में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। क्रिसमस का पर्व, और यहाँ बोला जा रहा है कि भगवत गीता का प्रचार करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसका लाभ नहीं उठा पाए। अब लाभ वो कैसे उठाया जाना था, ये यहाँ पर आगे इसका वर्णन है। उनके एक शिष्य रमेश्वर दास का कहना था, ये 22 दिसंबर 1972 का ही दिन था कि सहसा हमें लॉस एंजलिस में क्रिसमस मैराथन का पता चला। निस्संदेह हमने देखा कि लोग दुकानों में बहुत भारी संख्या में जा रहे हैं और ये दुकानें कभी कभी आधी रात तक खुली रहती। मैं बरबैंक जोड़ी भंडार के समक्ष खड़ा था। हम लोग लॉस एंजलिस में पुरस्कारों के लिए कड़ी स्पर्धा चला रहे थे और यहाँ पर उत्साह अपनी उत्तेजित सीमा पर था। अतः दिन भर पागलों की तरह वितरण करने पर मैंने 650 प्रभुपाद जी की पुस्तकें बेची और कुल $350 एकत्र किए। रात के 10 बजने वाले थे। मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि इस्कॉन का ये नया विश्व रिकॉर्ड था और उस दिन कोई मुझे पछाड़ने वाला नहीं होगा। यद्यपि दुकानें 12 बजे तक खुली रहने वाली थी, किंतु बिक्री मंद पड़ने लगी थी और मैं सोच रहा था कि मुझे अब लौट जाना चाहिए। निस्संदेह अब तक सभी लौट चुके होंगे। कोई भी 8 बजे के बाद पुस्तक वितरण के लिए नहीं रुकता था। वे सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब मुझे उन्हें और प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। इस तरह मेरा मन मुझे वापस जाने के लिए आश्वस्त कर रहा था। 11 बजे तक स्टोर बिल्कुल शांत हो चुका था। मैं अपनी कार में चढ़ा और वापस जाने लगा। रास्ते में मुझे सनसेट और वेस्टर्न पर दूसरी जोड़ी स्टोर मिला, जिसका नाम हॉलीवुड जोड़ी था। मैं निश्चित नहीं कर पा रहा था कि रुकूं अथवा नहीं, क्योंकि इस स्टोर पर भीड़ बहुत थी और ये आधी रात तक खुला रहने वाला था। किंतु मैंने मंदिर वापस जाने का निश्चय किया, क्योंकि मैंने सोचा कि अन्य सारे भक्त अब तक लौट चुके होंगे और मैंने अब तक की रिकॉर्ड बिक्री 650 किताबें मैं बेच चुका हूँ। इससे ज़्यादा भी किताबें आज और किसी ने अब तक नहीं बेची होंगी और ये जानने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि मैंने कितनी पुस्तकें बांटी। अतः मैं कार चलाता रहा और उस स्टोर पर नहीं रुका। अंत में मैं 12 बजने में लगभग 10 मिनट शेष रहने पर मंदिर पहुंचा और सीधे संकीर्तन कक्ष में गया। किंतु वहां केवल एक व्यक्ति था, मधुकंठ दास, जो सचिव था। मैंने उससे पूछा, अरे भाई, क्या बाकी सभी लोग सो गए? तो उसने कहा, नहीं, अभी तक कोई वापस ही नहीं आया। वो ये सोच रहा था कि मैं इतनी किताबें बेच के आ गया हूँ और सबसे ज़्यादा मैंने आज बिक्री की है और बाकी सभी लोग थके अरे आ चुके होंगे और मेरी वेट कर रहे होंगे। लेकिन उसे पता चला कि अभी तक तो एक भी भक्त वापस नहीं आया। उसने कहा, सबसे पहले अकेला मैं ही आया हूँ। ये थी पहले क्रिसमस मैराथन की खोज। ये पूर्णतः अनियोजित थी। किसी ने कभी किसी को इतनी देर तक बाहर रुकने का आदेश नहीं दिया था। इसे हमने स्वेच्छा से किया था। सारे भक्त आधी रात क्या सुबह तक वापस नहीं आए और अपनी अपनी किताबें बेचकर अपना अपना रिकॉर्ड लेकर आए। 1:30 बजे सभी भक्त वो लौट आए और हम सब बैठकर संकीर्तन मानचित्र को देख रहे थे। हम सो नहीं सके क्योंकि हम बाहर जाने के लिए आकुल हो रहे थे। हम सोच रहे थे कि ये क्रिसमस का पर्व है और हमें इस क्रिसमस का पर्व अपनी पुस्तकें वितरण करने के लिए सबसे ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए।
हमारा शोर शराबा तथा अट्ठास मदोन्मत समूह जैसा था, और इससे दूसरे कमरे में अपने ऑफिस में मैं सोया, कर्णधार जाग उठा। सभी जल्दी जल्दी उठ गए और सभी एक दूसरे को देखकर हंसने लगे, क्योंकि सभी ये सोच रहे थे कि आज मैं सबसे ज्यादा किताबें बेचूंगा। कल के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह हमने 3 दिन दिसंबर 22, 23 और 24 की मैराथन स्पर्धा की। इससे पहले हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के इतिहास में किसी ने भी इतनी पुस्तकें वितरण नहीं की थी। जिस दिन 25 से 40 तक पुस्तकें बिक जाती थी वह बहुत ही शुभ दिन माना जाता था, किंतु हम लोग इन 3 दिनों में प्रतिदिन 5000 से लेकर 6000 तक भगवत गीता और कृष्णा बुक वितरित कर चुके थे पर डे। और एक मंदिर में इन 3 दिनों में लगभग 18000 पुस्तकें वितरण किया जाना एक अविश्वसनीय बात थी। हरे कृष्णा। ये उन लोगों की बात हो रही है, उन लोगों ने भगवत गीता बांटी, बेची, जिन लोगों को पहले इससे पहले अपने जीवन में उन्होंने कभी भगवत गीता तो क्या भगवान कृष्ण के बारे में भी नहीं सुना था। और कितना आपस में उन लोगों के बीच में उत्साह था कि मेरे से ज्यादा नहीं वो किताबें बेच रहे। इतने उत्साह वाले भक्तों को क्या भगवान कृष्ण कभी अपने जीवन में नजरअंदाज कर देंगे? ये भक्ति कहलाती है। शिला प्रभुपाद से पूछा गया कि भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति कैसे होनी चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि प्रचार ही भक्ति का सार है। जो व्यक्ति प्रचार नहीं करता वो मरे हुए मनुष्य के समान है, क्योंकि यहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भविता नाचा तस्मात् अन्य प्रयत्न। कोई होगा नहीं। कौन नहीं होगा? मनुष्य कोई नहीं होगा। शिला प्रभुपाद जी जब ये पुस्तकें बिकती थी तो बड़े प्रसन्न होते थे। अभी मैंने पढ़ा यहाँ पर कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक प्रवचन करने से इतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ किसी को एक भगवत गीता बेचकर, भगवत गीता खरीद ली और घर में ले जाकर रख लिया। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये जस्ट लाइक ए टाइम बॉम्ब। तो अगर उसके घर में पहुंच गई है तो बॉम्ब किसके ऊपर फटेगा ये भगवान जानते हैं। जिसने खरीदी है वो नहीं पढ़ पाया तो उसके घर में अगर पुस्तक पढ़ी है तो कोई ना कोई तो, क्योंकि भगवान की व्यवस्था के बिना पुस्तक उस घर में नहीं पहुंची तो भगवान की व्यवस्था के बिना उसे कोई वही पढ़ेगा जिसे भगवान ने, जिसके लिए भगवान ने भिजवाई है वो भगवत गीता। तो इसलिए भगवत गीता का प्रचार करना, भगवत संदेश का प्रचार करना, ये ही वास्तव में जीवन है। प्रभुपाद से अक्सर लोग बोलते थे। एक बार उनसे एक वकील थी शायद कुमारी जर्सिया, उन्हें पूछा आप ये भगवत गीता को बेचते क्यों? सवाल किया कि बेचते क्यों? तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया अगर मैं बेचूंगा नहीं, मुफ्त में दूंगा तो आप इसे पढ़ोगे ही नहीं, इसकी वैल्यू नहीं जान पाओगे। जेब से कुछ पैसा आपके निकलेगा इस किताब के लिए तो आप घर जाके इसको एक बार देखोगे, पढ़ने का प्रयास करोगे। प्रभुपाद जी बोले कि भगवत गीता से जो हमारे को कमाई होती है, तो इसे बात बोल लेते तो कुमारी जर्सिया ने जवाब दिया, बीच में ही बोली आपको तो इससे लाखों करोड़ों डॉलर मिल रहे हैं, निस्संदेह मिल रहे हैं। तो आप उसका क्या करते हैं? इन्हीं पुस्तकों को दोबारा रीप्रिंट करने के लिए 50%, इन्हीं पुस्तकों को दोबारा रीप्रिंट किया जाता है, दोबारा छपाई और आगे। और दुनिया की आबादी 7-8 अरब है, हमारा तो अभी इतना योगदान नहीं होगा।
तो ये भगवत गीता को रिप्रिंट करने के लिए 50% पैसा हम इस्तेमाल करते हैं और 50% पैसा जो वितरण की कमाई से हमारे को प्राप्त होता है वो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को आगे और बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये वास्तविक पर उपकार है। ये क्या हम एक बात अक्सर मैं बोलता हूं कि कोई बच्चा मेले में गुम हो गया और आपके पास आ गया, आपकी शरण में आ गया, तो आप उस बच्चे को क्या करोगे? उस बच्चे को बढ़िया बढ़िया खिलाओगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना के अपने पास रखोगे? क्यों नहीं, उसको उसके घर तक पहुंचाने का इंतजाम करें। तो भगवत गीता किसी को देने का मतलब उसके वास्तविक घर का एड्रेस बताना कि ये तेरा घर वास्तविक, ये इस संसार में जिसे तू अपना घर मान के बैठा हुआ है, ये तेरा वास्तव में घर नहीं है। तेरा वास्तविक घर का पता ये इस भगवत गीता में बताया गया है। भगवत गीता के माध्यम से तू अपने घर वापस जा सकता है। इस संसार में जन्म जन्मांतरों से हम बैठे हुए हैं, जन्म जन्मांतर हमारे हो गए और इतना रच रम गए इस संसार में कि हमें यही अपना घर लगता है। हम श्रीमद् भागवतम पुराण में कथा पढ़ते हैं, इंद्र को एक शापवश सूअर की जोनी में जाना पड़ा। पहले बड़ा नाराज हुआ कि सूअर की जोनी में मेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन सूअर की जोनी में जब चला गया तो ब्रह्मा जी को उसके ऊपर तरस आ गया कि चल अब इसको वापस बुला लें। तो उस सूअर के पास गई, जो इंद्र जो सूअर बना था, तो उसे पूछा चल भाई तेरी जीवन अवधि अब खत्म, चल वापस अपनी पदवी संभाले, इंद्र की पदवी संभाल, चल वापस चले। ऊंचा घर। तो सूअर बोलता है ब्रह्मा जी मैं तो इसमें मस्त हूं, मैं इस संसार में मस्त हूं, मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, ये सूअर नहीं, मेरे पास मेरे बच्चे बैठे। ये हमारी स्थिति है बेसिकली। ये ग्रंथ जो है, ये जितनी कथा सहित है, ये हम लोगों को आईना दिखाने के लिए होता है। तो हम लोग भी इस संसार में आने के बाद इतना रच रम गए कि इस संसार से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है। एक आप ये बैठे हैं यहाँ पर, जितने हम सब लोग बैठे हैं, कोरोना चल रहा है, 1.5 साल हो गया, 2 साल होने जा रहे हैं, सब लोग अपने अपने घरों में कैद होके बैठे हुए हैं। जैसे थोड़ी सी रिलैक्सेशन आती है, आप सभी देखते हैं लोग भागते हैं बाहर। कोई शिमला भाग रहा है, कोई जम्मू कश्मीर भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। अक गए, उब गए, एक जगह पर बैठे बैठे। कोरोना नहीं भी हो तो भी ये हम लोगों का, हमारे सभी लोगों के जीवन का अनुभव है कि साल 6 महीने बाद चल यार कोई बाहर घूम के आए, बहुत देर होगी निकले नहीं, और प्रोग्राम बनाते हैं, 20, 25, 30 हजार रुपया खर्च करते हैं, लाख भी खर्च करते हैं, 2 लाख भी खर्च करने वाले बैठे हैं, और फिर 10 दिन 15 दिन लगा के घूम के आते हैं। तो वापस आके क्या बोलते हैं, घर आने के बाद घर आके चैन मिला है। ये बात बोलते, घर आके चैन मिला है। जितना मर्जी घुमाए तो फिर बोलेंगे आके घर आके चैन मिला। चैन घर आके भी नहीं मिला, क्योंकि फिर साल 6 महीने बाद फिर उठेंगे, फिर अंदर तलब उठेगी, चल कहीं घूम के आए। चैन फिर भी नहीं मिलता, फिर पैसा लगाएंगे 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख लगाएंगे, फिर घर आके थके, घर आके चैन मिला। कितना मर्जी घूम लीजिए इस संसार में, कितनी कितनी योनियों में चले जाइए, इस संसार में आपको चैन नहीं मिल सकता। इस संसार में सिवाय दुखों के। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना मामुपेते तू कौन तय पुनर्जन्म न विद्यते। यानी कि
चैन आपको मिलेगा अपने घर वापस आकर। और आपका घर वापस कौन सा है? बैक टू गॉड है, भगवान के धाम वापस जाना। मरने के बाद बोलते भगवान इसे अपने धाम में जगह देना। तो वो धाम में जो जगह मिलेगी आपको, आपके भाग्य से अगर जगह मिलेगी तो वहां पर आपको स्थायी चैन, स्थायी शांति प्राप्त होगी। नहीं तो इस संसार में कितनी अलग अलग योनियों में आप चले जाइए, कहीं पर भी आपको चैन या शांति प्राप्त होने वाली नहीं। घूम फिर के फिर कभी सूअर की योनि में जाते, कभी मनुष्य की योनि में जाते, कभी देवता की योनि में जाते, कभी किन्नर, कभी गंधर्व, कभी नवचर, कभी जलचर, कभी तपचर। लेकिन लगा हुआ है ये हमारा घूमने का चक्कर, ऊपर से लेकर नीचे तक 14 लोक वाले इस ब्रह्मांड में। कभी हम भूतल में जाते, कभी ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको स्थायी शांति प्राप्त नहीं होती। स्थायी शांति भगवद गीता बताती है कि मेरे पास भगवान कृष्ण होते हैं, आने पर ही आपको मिले। और भगवान के धाम जाने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है इस संसार में? अगर आपने भगवान के धाम जाना है तो पहली कंडीशन क्या है आपकी? कौन बोलेगा? मरना पड़ेगा। और हम में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं बैठा जो कह दीजिए मैं मरने के लिए तैयार हूं, भगवान के धाम। ये सब ऊपर की बात है। बड़ी भक्ति में मन लगता है, बड़ी शांति मिलती है। कहाँ शांति मिलती है? कहाँ चैन मिलता है? लगे हुए हैं इस संसार में। एक टेलीफोन की आसक्ति से छुटकारा नहीं मिलता हमारे, ये आपके सामने है। और इस संसार में रचे रुमे हुए हैं। हमारे एक भक्ति किसे कहते हैं, शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों से पता चलता है। शिला प्रभुपाद जी के लॉस एंजलिस यूएसए में उनकी एक शिष्य, उनकी माता, एक देवीदासी, राधा रानी देवीदासी। राधा रानी देवीदासी एक ऐसी शिष्य है जो एक खास है वहां मंदिर में। वो खास क्या बात है उसमें जो उसको खास बनाती है? उसके दिन की शुरुआत किससे होती है कि घर से निकलती है तो उसके हाथ में बैग होता है जिसमें प्रभुपाद जी की बुक्स होती है। और बुक्स को लेकर 7 दिन 12 महीने उस एक ही काम करती है कि प्रभुपाद जी की बुक्स लेती है और उनका वितरण करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक, रात तक घर घर जाके प्रभुपाद जी की पुस्तकें बेचती है। और पुस्तकें किसी के हाथ में अगर पुस्तक उसने किसी को दे दिया तो उसके बाद उसने पुस्तक के बारे में और श्री प्रभुपाद जी की महिमा के बारे में गुणगान करते रुकना नहीं। एक ही काम है उसका। और जब उसे पुस्तक बेचने से थोड़ी कोई फुर्सत मिलती है तो जितने भी बद जीव उसके हम जैसे उसके कांटेक्ट में आते हैं तो दूसरा प्रयास उसका क्या होता है कि इनके मुख से भगवान श्री कृष्ण का उच्छीस चलता है, प्रसाद उनके मुख लगाता है। और दिन रात उसकी यही प्रक्रिया रहती है। और जब मंदिर में होती है तो मंदिर में जितने भी कार्य होते हैं, मंदिर में सफाई का कार्य हो, किचन का कार्य हो, भगवान के श्रृंगार की सेवा का कार्य हो, और सभी कार्य जहाँ भी उसको सेवा मिल जाती पहले बढ़ के उस सेवा को प्राप्त करने का प्रयास करती है। यही बातें। और यहीं तक नहीं, किसी भक्त को किसी पैसे की भी जरूरत पड़ जाती है तो अपनी जेब से पैसा लगा के उसकी सेवा करने के लिए वो तैयार रहती है। वो कहती है, उसका मानना है राधा रानी देवीदासी का कि ये पैसे जो मेरे पास है ये मेरे नहीं है, ये कृष्ण के हैं। और अगर मेरे से किसी ने मांग लिए हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भगवान की मर्जी के बिना कोई मेरे से मांगेगा भी नहीं। और भगवान की मर्जी से किसी ने मांगे तो मेरा पहला धर्म है कि मैं इस भक्त की मैं सहायता करूं। तो मंदिर के भक्तों की सहायता करने के लिए अपने तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से वो तैयार है।
उसके जीवन का ये उद्देश्य उसने अपना बना के रखा हुआ है। और ऐसे ही एक दिन वो मैक्सिको में रथ यात्रा के दौरान रथ यात्रा में गई और उस रथ यात्रा में खूब नृत्य हुआ, उसके वितरण किया, पूरा दिन उसका आनंद में बीता। और जब वापस आ रही थी संध्या समय रात को अपने घर, तो गाड़ी में जिस कार में आ रही थी उसके साथ और भी 2-3 साथी थे उसके साथ। तो रास्ते में उन्हें पेट्रोल की कमी महसूस हुई, तो पेट्रोल भरवाने के लिए वो राधा रानी देवी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक पेट्रोल स्टेशन के बाहर रुक गई। वहाँ पेट्रोल स्टेशन को गैस स्टेशन बोलते हैं। तो गैस स्टेशन पे रुकी, गाड़ी फिल करवाई, उसने गैस फिल करवाई, पेट्रोल फिल करवाया, पेमेंट किया उसका। और वही उस पेट्रोल स्टेशन पर एक मार्ट था, शॉपिंग मार्ट टाइप। तो उसको कुछ चीज़ों की घर में ज़रूरत होगी, तो उन चीज़ों को खरीदने के लिए वो उस मार्ट के उस माल के अंदर चली गई। उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपनी सब आवश्यकताएं जो थी उनको खरीदा। और खरीदने के बाद वो राधा रानी देवी दासी, जो उसका काम था होता था, वो सबसे पहले उस मंदिर के खजांची के पास गई और उसके हाथ में भगवत पेमेंट कर दिया। उसने अपना जो सामान खरीदा उसकी पेमेंट कर दिया। और पेमेंट करने के बाद उसने उसके हाथ में भगवत गीता रखी। ये भगवत गीता है, हम ऐसे ऐसे मैक्सिको से आ रहे हैं, वहाँ रथ यात्रा थी, वहाँ कीर्तन था, संकीर्तन था, तो बाई चांस आप जैसे भक्तों से मुलाकात मेरी हो गई, तो मैं चाहती हूँ कि ये भगवत गीता आप भी से खरीदें। उस खजांची ने, जो उस कैशियर ने उस भगवत गीता को देखा और साथ ही उन्हें एक भगवान जगन्नाथ जी का एक स्टिकर, क्योंकि वो रथ यात्रा में आप कभी आपका अनुभव होगा सभी का जिन्होंने रथ यात्रा अटेंड किया है, वहाँ स्टिकर ऐसे बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसके हाथ में एक स्टिकर आया उस अंग्रेज युवक को कि भाई ये लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरी कायनात का ये मालिक है, ये भगवान जगन्नाथ। तो उसके बारे में जब बता रही थी तो उसने बतलाया, तो उसको भगवत गीता दिया और उसको बोला है कि इस भगवत गीता में के बदले में आप मेरे को इसकी पेमेंट देना चाहेंगे। उस कैशियर ने उस राधा रानी देवी दासी के इतना लंबा उसको समझाने के बाद उसके मन में आया कि इसमें भगवत गीता को जरूर पढ़ूं। सिर्फ उसके मन में ये बात आई कि मैं भगवत गीता को पढ़ूंगा, क्योंकि ये अंग्रेज लोग जो होते हैं ये फॉर्मेलिटी में बिलीव नहीं करते, और उन्होंने ले ली है भगवत गीता तो उसे पढ़ते भी जरूर है। ये आप सबका सामने इस बात का प्रमाण है कि पूरी दुनिया में विदेशों में भगवत गीता गई तो ये डिवोटी बनी सारे। तो उस व्यक्ति ने भगवत गीता ले लिया और स्टिकर ले लिया और उसकी पेमेंट किया उस राधा रानी देवी दासी को। तो राधा रानी देवी दासी जब उस भगवत गीता को वितरण करने के बाद बाहर निकली उस शॉपिंग मॉल से, तो वहाँ पर 3-4 नौजवान लड़कों ने वहाँ पर जो गुंडा किस्म के थे, उन्होंने उस शॉपिंग मॉल के ऊपर अटैक कर दिया। लूट मार करने की एक तैयारी करते हुए अंदर गन लेके हाथ में पिस्टल थी, वो अंदर पहुंच गए। उस कैशियर के पास सीधा पहुंचे तो कैशियर के हाथ में भगवत गीता थी और उसके हाथ में वो था स्टिकर था, और उसने बोला कि पैसे जितने देर बाद निकाल दे, तो उन्हें नहीं निकाले तो उन्हें उससे गोली मार दिया। गोली मारने के बाद और 2-3 लोग और भी वहाँ पर मरे, गोलियां चलाने, वो जितने थे लड़के जो गुंडा एलिमेंट वो भाग ले, शेर पर देखी वो भाग लिए। अब जो व्यक्ति जिसके हाथ में भगवत गीता थी वो अपनी अंतिम सांसें उसने ये नाम याद करते जगन्नाथ जगन्नाथ बोलते बोलते उसने अपनी अंतिम सांस ली। राधा रानी देवी दासी उसने तत्काल अंदर आई तो उसने देखा कि उसके हाथ में भगवत गीता भी थी और उसके हाथ में
जगन्नाथ जी का स्टिकर भी था और जगन्नाथ बोलते बोलते उसने अपना अपना शरीर छोड़ दिया। कि भगवत गीता तो पहुंचनी थी, लेकिन भक्तों को कैसे माध्यम बनाया भगवान ने कि उस राधा रानी देवी दासी कहते हैं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम जो प्रजाते समझ। अंत समय जो मेरा सिमरण करते हुए शरीर छोड़ देता है उसको मैं 84 लाख योनि के चक्कर से निकाल के ले जाता हूं। अब वो जो कैशियर था अपना अंत समय हाथ में भगवत गीता और भगवान जगन्नाथ जी का स्टिकर देखते देखते उसने मूर्त देखते जीवा पे जगन्नाथ बोलते बोलते उसने अपना शरीर छोड़ दिया। भगवान जगन्नाथ कहाँ कल्याण करने के लिए किसका पहुंचे? उस 7 समुंदर पार और उस एक व्यक्ति का जिन्हें शरीर छोड़ा कल्याण नहीं किया। प्रभुपाद जी के संपर्क में हजारों लाखों लोग आए जिनका कल्याण होता चला। 7 समुंदर पार शिला प्रभुपाद जी गए और 14 बार उन्होंने दुनिया के 14 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। और उम्र की क्या स्थिति थी उनकी? 70 साल से लेके 80 साल की उम्र। और उस समय व्यक्ति ये सोचता है भाई मेरा तो ये अब आराम करने का समय है। 60 साल के बाद व्यक्ति सोचता है अब उम्र हो गई, अब घर में आराम से बैठेंगे, लेकिन फिर भी लगा रहता है। लेकिन 70 साल की उम्र हो गई तो व्यक्ति सोचता है अब तो यार बैठे हूँ, जो समय बच गए उसे मैं ऐसे निकाल दूँ, बस ठीक है, कट जाए ठीक है। हरि नाम करते करते शरीर छूट जाना और ये कोई एक व्यक्ति का नहीं, दुनिया में इस समय प्रभुपाद जी के द्वारा प्रशिक्षित जो भी कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में जुड़ा है, एक अब कभी भी देखिएगा किसी भी मंदिर में चले जाइए आप, इसको कहाँ भी कहाँ से है, कैसे क्या हाल है, कितनी माला करते हो, जरूर आपसे कोई ना कोई पूछेगा। और किसी दूसरे मंदिर में आप चले जाइए, सनातन धर्म के किसी दूसरे मंदिरों में चले जाइए, कोई पूछता है क्या करते हो, भक्ति क्या करते हो, कितनी भक्ति करते हो, कैसे करते हो। कितना ही किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, अगर इस्कॉन के मंदिर में चला गया तो उसको जरूर बोला है भाई माला किया कर, माला है तेरे पास, भगवत गीता है तेरे पास, भगवत गीता पढ़ा करो। तो ये जो प्रशिक्षण मिला तो प्रभुपाद जी के मंदिर में, प्रभुपाद जी बोलते थे ये मंदिर नहीं है, जस्ट लाइक ए हॉस्पिटल है। कोई तो आके ठीक हो जाता है और कई बार हम देखते सालों साल अस्पतालों में बेड लगे होते हैं, ठीक होने का नाम अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप ठीक होना चाहते हैं या नहीं ठीक होना चाहते। एक सवाल के जवाब में पूछा कि इस्कॉन में कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ हम लोग, इस्कॉन का आदर्श, इस्कॉन के मापदंड, हम जो है इस्कॉन के अंदर आने के बाद अपनी अपनी जो ये सेल्फिशनेस है, इसी के चलते हम आप इस इस्कॉन को नाम देते थे, इस्कॉन में तो ऐसे होता है, इस्कॉन तो खराब है। लेकिन कमी हमारे अंदर है, इस्कॉन में कमी नहीं। इस्कॉन मीन्स प्रभुपाद और प्रभुपाद मीन्स इस्कॉन। शिला प्रभुपाद जी ने ये बात बतलाई कि अगर आप वास्तव में अपना कल्याण करना चाहते हो तो भगवद गीता के इस श्लोक में न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रेरित, इसको अपने जीवन में सार्थक कैसे कर सकते, अपने जीवन में ये श्लोक को उतारेंगे तो आपके प्रचार करने से किसी दूसरे का कल्याण हो ना हो,
लेकिन आपके प्रचार करने से आपका अपना कल्याण अवश्य भावी हो जाए। सिवाय प्रभुपाद जी की शरण में जाने के आपका कल्याण और कहीं संभव नहीं। और ये बात प्रत्यक्ष प्रमाणित भी है। आपके जीवन में अगर कोई इस गुण का कोई व्यक्ति आपके पास आपके जीवन में आ गया है तो समझ लीजिए कि भगवान की प्रभुपाद जी की आपको कोई कृपा है, क्योंकि वो आपसे यही पूछेगा माला करो, माला करते कि नहीं करते, भगवद गीता पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। उसको और कुछ लेना देना नहीं है आपसे, सिर्फ आपके कल्याण के लिए आपसे पूछे। और यही प्रचार है। जारे देखो तारे को कृष्णोपदेश। चैतन्य महाप्रभु भी यही बात बता के गए। जब कुरुम ब्राह्मण ने कहा कि मैं इस गृहस्थी के जंजाल से तंग आ गया हूँ, मैं घर बात छोड़ के, घर गृहस्थी छोड़ के आपके साथ जाना चाहता हूँ, मेरे को अपने साथ ले चलने के लिए अनुमति दे दीजिए। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु उस कुरुम ब्राह्मण को क्या बोले, नहीं, तू जहाँ बैठा है वहीं बैठा है अपने घर गृहस्थी में, और घर में रहते रहते जो तेरे को सामने तेरे जीवन में आए उसको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति का प्रचार कर। यारे देखो तारे को कृष्ण, यही वास्तव में जीवन है। मात्र ऐसा करने से आप कुछ नहीं करिए, आपको कोई ज्ञान नहीं है कि कोई विद्वान पंडित के किसी चक्कर में मत पड़िए कि वो बड़ा पंडित है, वो बड़ा विद्वान है, उससे कुछ नहीं होना। आपको जो मिले, भाई भगवद गीता पढ़ते हो, माला करते हो, सिंपल यही पूछ लीजिए, इसी से भी आपका प्रचार का काम होता चला जाएगा। और कुछ नहीं करना, बोलना है तो कृष्ण के बारे में, यही जीवन है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैंने किसी को फोन किया, मैंने प्रभु जी आ जाइएगा, माता जी को साथ लेके आइएगा। प्रभु जी प्रोग्राम का समय 4 से 5 ही है ना, मगर 4 से 5 है, प्रभु जी लंबा तो नहीं हो जाएगा। ये हमारी स्थिति है कि भगवान का नाम और ज़्यादा लंबा देर तक लेने के लिए हमारे अंदर मादा ही नहीं है, ज़्यादा देर सुन ही नहीं सकते। ये मैंने पहले बोला, इस संसार में इतना रचे रमे हुए हैं कि इससे ज़्यादा हमारा अंदर हाजमा ही खराब हो जाता है। तो आपसे प्रार्थना है कि जीवन जो आप लोगों का, हम लोगों का बचा है, इसे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगा दें, तो अपना भी कल्याण और जिसके पास जाके बोलेंगे उसका भी कल्याण होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई सवाल, कोई डिस्कशन? किसी ने ये मेरा क्वेश्चन था नहीं एक्चुअली, किसी ने उसमें पोस्ट डाली हुई थी फेसबुक पे, जैसे अभी आपने कहा ना कि भगवान की मर्जी हुआ पत्ता नहीं होता, तो उसने डाला हुआ था कि लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी हुआ पत्ता नहीं होता। तो जैसे अफगानिस्तान में सिविल वार चल रहा है या पीछे इजराइल और उसमें, तो उसका ये कहना था कि क्या ये भगवान की करवा रहे हैं, तो उसको क्या जवाब देना? मेरे को बड़ी सिंपल एक बात बताइए, देखिए हमारी स्थिति क्या है। कहते पंजाबी में अपनी पीढ़ी थले सोटा नहीं मारते, दूसरे कर देते उत्थे की हो रहा, क्यों हो रहा है। पहले अपने आप को तो देखें हम, हमारी स्थिति क्या है, मैं कौन सी स्थिति में हूं। इजराइल में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, अपना नहीं हम सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। और वैसे भी बोला गया कि भगवान की मर्जी के बिना पता नहीं मिलता, तो भगवान की मर्जी से ही सारा कुछ हो रहा है। किसको लेके जाना भगवान ने, कैसे तरीके से लेके जाना, ये भगवान को पता है। ये सृष्टि चलाने का काम भगवान का है, हमारा काम नहीं है कि हम सृष्टि चलाने का काम करें। हमारे पास तो एक ही काम है, इस संसार में आए हैं
तो एक ही काम करने के लिए आए कि अपना भजन करो। क्या बोलते ना कि रास्ते में कांटे बिछे हैं, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, कांतिपुर जी अक्सर बोलते हैं इसको, कि रास्ते में कांटे बिछे हैं तो स्थिति ये नहीं कि उसे चुगने के लिए बैठ जाओ, अपने पैर में जूता लगाओ और निकल जाओ। अपना कल्याण हो नहीं रहा और इधर उधर की हम समस्याएं लेकर बैठते हैं। ये मेरे को 3-4 दिन पहले भी किसी ने बोला, प्रभु जी भक्ति तो बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन वो आदमी हमारे वहाँ पे एक है, वो बड़ा लूट मार मचा के रखी उसने जी, वो तो 10 की चीज 50 में बेचता है। तो मैं तेरे को इससे क्या है, तेरे को उससे क्या लेना देना है? वो 10 की वो भुगतेगा वो नहीं, वो जी मतलब फिर भी मन होता है ना कि ये लोग फल फूल रहे, तो भाई तू भी 10 की 50 वाला कोई धंधा कर ले, भाई अपना ले कोई धंधा, तू भी कर ले। हम क्या बोलते हैं कि दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हो जाते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरे के घर में क्या हो रहा है, जो भी इस संसार में हो रहा है भगवान की मर्जी के बिना नहीं हो रहा है। और अगर वहां पे कोई कत्लेआम भी हो रहा है तो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। किसको भगवान ने कैसे लेके जाना है, हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म है, किस व्यक्ति ने किस रूप में जाना है, किस व्यक्ति ने किस रूप में जाना है। कोई फांसी पे चढ़ाया जा रहा है तो कोई गोली से मार दिया जा रहा है। अब भगवान की ऐसे हम कोई बातों को ऐसे बदलना हो, जी महात्मा गांधी तो सारी जिंदगी और लगा रहा जी देश आजाद कराने में, गोली को मार दी उसके कर्म थे, उसे सुचेत किया गया था, उसे पत्र भेजा गया। शिला प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा, मैंने भी पीछे पोस्ट में डाला भी था, महात्मा गांधी को कि अभी भी तू अपनी ये लाइन चेंज कर ले, अभी भी तू स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आ जा। प्रभुपाद जी ने, मैं पुराने मित्र की हैसियत से आपको बोल रहा हूँ, आपको गाइड करना चाहता हूँ कि अभी भी अपना ये जो रास्ता है, ये पॉलिटिकल रास्ता जो आपने अपनाया हुआ है, इसे छोड़ के आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आ जाइए, आध्यात्मिक जीवन अपना लीजिए। और नहीं बात को सुना गया और सरेआम गोली मार दिया। कोई क्या कर रहा है हमें नहीं उससे कोई लेना देना, मैं क्या कर रहा हूं मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहले मेरे को देखना कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं भगवान की तरफ चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसलिए अपना पाँव में जूता लगाइए और निकलने का प्रयास कीजिए। एनीथिंग? जब हम कहते हैं कि सब भगवान की इच्छा से चल रहा है, तो एक हम ये भी सुनते हैं डिस्कोर्सेस में, लेक्चर्स में कि कहते नहीं है, ये वर्णन है, सर्व कारण कारणम भगवान ही है। कि सर्व कारण कारणम का मतलब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो प्रभु जी, जब जीव इच्छा करता तो भगवान के पहले तो उसके हृदय में बैठे हैं, तो पहले तो उसे गाइड करते हैं, वो नहीं मानता, फिर वो उसकी इच्छा के अनुसार उसे कर्म करवाते हैं, ऐसा होता है। इसको एक्सप्लेन करें। भगवद गीता में श्लोक आता है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति। मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी इसके ऊपर बात की थी। और भगवान बोलता मैं हर एक जीव के हृदय में बैठा हूँ और क्या करता हूँ, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी मायाया। यंत्र, शरीर रूपी यंत्र के अंदर बैठ के माया से बने हुए, ये समझिए, ये शरीर जो है ये मायावी है आपका, मायाया, माया से निर्मित इस शरीर रूपी यंत्र के अंदर बैठे जैसे जैसे जीव इच्छा करता वैसे वैसे उसे मैं भ्रमण करवा रहा हूँ। भगवान बोलते हैं जीव की भगवान की तरफ चलने की इच्छा है तो उसके लिए रास्ते 10 खोल देते हैं। जीव की भगवान की तरफ नहीं चलने की इच्छा, ये इधर उधर पॉलिटिक्स करना, ये करना वो करना, भगवान उसके लिए रास्ते खोलते चले जाते हैं। जीव की इच्छा क्या है? 2 वर्ड्स हैं, नीड्स एंड डिजायर। नीड्स यानी आवश्यकता और डिजायर मीन्स आपकी इच्छा। इच्छा हमारी क्या बोलते हैं, सॉरी, जरूरत जो हमारी है
वो दाल रोटी ही है, लेकिन इच्छा करते हैं 56 भोग मिल जाए हमारे को खाने। नीड्स आपकी जो है वो भगवत प्राप्ति की है, और इच्छा में रख के बैठे संसार मिल जाए। जरूरत जो हमारी है इस संसार से निकलने की है, लेकिन हमारी इच्छा क्या है, इस संसार में जाए। ये जो बातें, दोनों ही बातें, इच्छा आपकी कभी पूरी नहीं हो सकती, ऐसा नियम नहीं है इस संसार में। इस सृष्टि में कोई नियम नहीं है कि आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए। हम लोग बोलते मैंने तो इच्छा की थी, मेरे को मिल गया, मैंने ये इच्छा की थी, मेरे को मिल गया। आपने जो इच्छा की थी, जो मिल गया, उसी से एक और इच्छा भी आगे तैयार हो गई अंदर। देखिए वो अनलिमिटेड, सॉरी क्या बोलते हैं, अनकाउंटेड ये प्रोसेस है। एक डिजायर के अंदर से लाखों करोड़ों डिजायर प्राप्त निकलती चली जाती है, कंटिन्यू प्रोसेस है। हम सोचते मेरी तो इच्छा पूरी होगी, नहीं हुई, उस इच्छा से अनेक इच्छाएं और उत्पन्न हो चुकी हुई। वो इच्छा, ये नहीं एक इच्छा पूरी उससे, इसलिए बोला है कि इच्छा आपकी पूरी हो जाए, कामना आपकी पूरी हो जाए, ऐसा सृष्टि का नियम नहीं। और आवश्यकता आपकी वो हर हालत में आपकी पूरी होगी। वो आवश्यकता क्या है, भगवत प्राप्ति की। भगवत प्राप्ति आपकी तत्काल पूरी हो सकती है। उस भगवत प्राप्ति को पूरा करने में अड़चन हमारी तरफ से लगती है। हम ही अपनी समय अवधि संसार में बढ़ाते चले जा रहे हैं। भगवान को प्राप्त नहीं करना है, वो आपको नित्य प्राप्त है। भगवान आपको नित्य प्राप्त है। वो तो बोलते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, मैं तो तेरे हृदय में बैठा हूं। वो तो बोलते हैं भगवान, उसे प्राप्त नहीं करना, वो नित्य प्राप्त है, लेकिन दृष्टि नहीं उधर जा रही। दृष्टि इस संसार के भोग पदार्थों में आके अटकी हुई, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये प्राप्त। इसी वजह से ये दृष्टि इधर नहीं जाकर भोग पदार्थों पे अटकी पड़ी है, संसार के ऊपर अटकी पड़ी है। हमारा जो टेन्योर है, हमारा जो अवधि संसार में रहने की और लंबी होती चली जाती। लेकिन जैसे गंगा का पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ऐसे हमने भी इस संसार में आए तो जाना अंत में भगवान के पास है। और वहां जाने तक, भगवान के पास पहुंचने तक आप कितना समय आप लेना चाहते हो, ये पूरी तरह से आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। मैंने भी बोला कि भगवत प्राप्ति करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर छोड़ने के लिए हम लोगों में से कोई तैयार, कितने तैयार हैं? और भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्वहारा चहम, सभी जीवों की मृत्यु मैं हूं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, यानी कि जब मृत्यु आएगी तो भगवान ही आ रहे हैं आपको लेने के लिए, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि मलमूत्र बिस्तर पे क्यों नहीं अब त्याग कर रहा, इतनी नरकीय स्थिति में भी क्यों नहीं जीवात्मा आ गया। मलमूत्र बिस्तर पे त्याग कर रहे हैं, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, लेकिन इसके बावजूद भी प्रभुपाद जी बोलते कि जीवात्मा मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। क्योंकि मरना है तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, और भगवान के धाम जाना ये पहली कंडीशन है आपकी। ये शरीर छोड़ो, चलो मेरे घर। अजा फिर ध्रुव की तरह इतनी भक्ति करके दिखा दो कि शरीर आपको भगवान आपको लेने के लिए। मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखकर, ये भागवतम पुराण में जो कथा आती है कि ध्रुव महाराज मृत्यु के सर के ऊपर पैर रखकर भगवान के धाम शरीर भगवान के विमान में बैठ गए। चॉइस इज योर्स। क्या चाहते हो? इसी संसार में भ्रमण करना चाहते हो या इस संसार से निकलना चाहते हो? भगवान की बोल रहे, भगवान जो भी करते हैं आपके साथ वो आपके बेहतरी के लिए, आपके अच्छे के लिए करते हैं।
भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 29वें श्लोक में 5वें अध्याय के, सुहृदम सर्वभूता नाम, तेरा सबसे पहले और सबसे बड़ा वेल विशर तेरा मैं हूँ। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, यानी कि सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा वेल विशर, सबसे बड़ा शुभ चिंतक भगवान। लेकिन हमारे को समझ में नहीं आती ये बात, हमारी समझ में ये बात आती नहीं, हमारी बुद्धि क्यों नहीं आती ये बात? क्योंकि बुद्धि, हमारा मन, हमारा ये सारा कुछ इस संसार में रचाना होता है। एक कथा छोटे होते आप सभी ने सुनी होगी। एक राजा और एक मंत्री मित्र थे, इकट्ठे बैठना, इकट्ठे खाना, इकट्ठे शिकार खेलने जाना, बड़ी मित्रता थी। एक दिन दोनों बैठे, हास्य मजाक चल रहा था। राजा ने सेब का आटा और चाकू से उसकी उंगली कट गई। मंत्री ने एक लाइन बोल दिया, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया, मेरी उंगल कट गई और तू मजाक करता है? भगवान जो करता है अच्छा करता है। तत्काल डाल इसे जेल में डाल दिया। अब कुछ दिन बाद राजा शिकार खेलने के लिए गया तो रास्ते में डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। अब अकेला था, पहले मंत्री होता था साथ, पकड़ लिया। अब डाकू बोले बलि चढ़ाएंगे इसके, हैं काली माँ को बलि चढ़ाएंगे। तैयार तैयार कर लिया बलि के लिए, लेकिन देखा कि उसकी तो एक उंगली कटी और अपंग व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाई जाती माता, काली माता को। डाकू ने सोचा और राजा को छोड़ दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, मन में सोचता हुआ महल में वापस आया और आते ही मंत्री को छोड़ दिया जाए, रिहा करो। मंत्री को छोड़ दिया गया। मंत्री सामने आया, राजा पूछने लगा, भाई मेरे साथ उंगली कटी तो तूने बोला भगवान जो करते अच्छा करते, मेरे साथ तो अच्छा हो गया। मैंने तेरे को जेल में डाला, तेरे साथ अच्छा कैसे हुआ था? अब वो मंत्री बोलता है कि अगर मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ शिकार खेलने गया होता तो आपकी जगह मेरी बलि चढ़ी। तो ये बात बाद में समझ आती है कि भगवान आपके कितने वेलविशर, कितने शुभचिंतक। और भगवान की मर्जी के बिना उंगली नहीं कटी उसकी। भगवान उसको नहीं मरवाना चाहते थे, राजा को उंगली कटवा दी और डाकुओं से बचा लिया। और मंत्री को भी नहीं मरवाना चाहते थे, मंत्री को जेल में डलवा दिया। अब ये बातें समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर 2 दिन बाद फिर बोलो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। आपको मैंने सबसे पहले एक बात बोली थी, आपके अंदर कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी जानना चाहते हैं आध्यात्मिकता के बारे में, सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जाप कीजिए, मन लगा के अपनी जीवा से बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अपने बोले हुए शब्दों को अपने कानों से सुनना। ये विधि है। ये विधि से अगर आप जपा करेंगे तो आपको आपके अंदर से आपकी हर क्वेरी का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। किसी इधर उधर संत महात्माओं के पास जाने ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अंदर बैठा वो, उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, अंदर से आपकी हर क्वेरी का जवाब। पप्पा जी बोलते हैं कि भक्ति की शुरुआत किससे होती है? हरे कृष्ण महामंत्र का जपा करने से। भागवतम पुराण की बात बोलती है, वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च जपैत। जैसे ही आप भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी प्रारंभ कर देते हो, भागवतम बोलती है, तो आपके अंदर भगवत संबंधी ज्ञान, आपके अंदर से अंदर बैठा ज्ञान देने वाला, मता स्मृति ज्ञानम अपौनम च, आपके अंदर बैठा वो ज्ञान देने वाला, आपके अंदर से ये ज्ञान निकलेगा जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी शुरू कर। और इस संसार के प्रति वैराग्य की भावना, ये कुछ नहीं संसार तरह, ये अभी तो बहुत अच्छा लगता है, सब बढ़िया बढ़िया, ये चमक धमक तड़क भड़क बड़ी अच्छी लगती है।
लेकिन जैसे ही आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हो तो ये चमक दमक जो अच्छी लगती है अपने आप फीकी लगनी शुरू होती है। और जो आपके अंदर की जो सवाल है, जो संशय है, उनका जवाब आपको अपने अंदर से मिलना शुरू हो जाएगा। और करना क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जपा करना बड़े मन के साथ। इतने से आपका काम हो जाएगा। कोई कस्सी फावड़ा लेके कोई मेहनत नहीं करनी है। जहाँ हरे कृष्णा बोलने से आपका काम है। और इतनी सी बात हमारे को समझ में नहीं आती है। मेरे पास एक बालक आया, 5-6 दिन से आ रहा रोज। उसकी आयु है कोई करीब 18 साल। तो 4 महीने पहले उसके पिता का देहांत हो गया। तो बड़ा मन में क्रोध उसके भगवान को लेके, भगवान ने ये क्या किया, मैं नहीं मानता कि वो बड़ा बातें किया उसने। और मेरे पास भेजा गया, किसी ने भेजा, प्रभु आप इसको थोड़ा समझाओ। तो मैंने 3-4 दिन समझाया। बीटेक कर रहा है वो बालक। बात उसकी समझ में आई और उसे लगा कि हाँ प्रभु जी बोले ठीक है। तो मैंने उसको बोला, वही मेरे अंदर बहुत सवाल है, अगर तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, एक मेरा काम कर। क्या करना? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है तूने बैठ के। और ये विधि ये है, उससे मैंने पहले पूछा भाई तेरे को कृष्ण के बारे में कोई ज्ञान है, कोई राम, कोई सीता? करे नहीं जी। मैं कोई रामायण सीरियल देखे, कोई टीवी सीरियल देख? नहीं जी, मेरे को अच्छे नहीं लगते ये टीवी सीरियल, ये बकवास है, ये फिल्में देख लेता हूँ जाके। लेकिन घर में माता पिता ने नहीं उसको बताया। तो अब मैंने उस बालक को बोला कि तेरी सारी क्वेरीज के जवाब मिल जाएंगे। 15 दिन तू एक काम कर दे मेरा, कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप पौना घंटा, आधा घंटा अकेले बैठ के अपने घर में अपनी जीवा से बोलना है और अपने कानों से सुनना है। ये विधि है, ऐसे करना है। ठीक है प्रभु मैं करूँगा। और कल वो मेरे को मिलने के लिए आया। वो रोज आता वो बालक 11 बजे के करीब। आज भी आया, कल भी आया। तो कल मैं थोड़ा ऊपर से नीचे आने में लेट हो गया। तो मैंने उस बालक को बोला कि उसको मंदिर में बिठा दो, मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। तो मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि बालक ना अकेला जहाँ पर बैठा हुआ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है, माला उसके हाथ में है। और इतना मन से कर रहा कि मैंने वो दरवाजा सीढ़ियाँ से उतरते मैंने 3 बार नॉक किया, उसे सुनाई नहीं पड़ा। 3 बार दरवाजा शीशे का जो नॉक किया, उसे सुनाई नहीं पड़ा कि मैं कोई दरवाजा भी नॉक कर रहा। अल्टीमेटली मेरे को अंदर आके उसको पीठ से पीछे हरे कृष्णा भाई तो, और इतना अच्छे मन से और भगवान के नामों का जाप कर रहा था। मैंने पहली बार देखा उस ऐसे किसी और व्यक्ति को इस तरह से जाप। तो मैंने कहा ये रोज जाप करता है? हाँ प्रभु मैं अपने कोई मोबाइल नहीं रखता अपने पास, मैं अपने कमरे में बैठ जाता हूँ, जैसे आपने मेरे को बोला ऐसे मैं लगातार जाप करता हूँ। तो भगवान सुनेंगे नहीं क्या उसकी? और मैंने तो 15 दिन का टाइम दिया है। और जिस तरह से वो मनोयोग से जाप करता है, लोगों को लगता है उसको तो जरूरत नहीं है। तो मैंने आज उससे आज पूछा, मैं कहा तू 5 दिन हो गए तेरे को मेरे पास आते हुए, तो कोई तेरे ऊपर इसका असर पड़ा, कोई प्रभाव पड़ा तेरे ऊपर? तो उस बालक ने मेरे को क्या जवाब दिया, प्रभु जी अब मेरे को ना गुस्सा नहीं आता है, अब और क्या चाहिए? कि मैं कोई भी बात कोई पहले मेरे को बात बात पे गुस्सा, मैं घर में अपनी माता से लड़ता था, अपनी दादी से लड़ता था। अब मैं उनकी बात को सुनता हूँ ध्यान से। और जैसे आपने मेरे को बोला था कि हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू कर दे, अगर कोई ऐसी बात हो तो मैं प्रभु शुरू करता हूँ, तो मेरे को कुछ समस्या नहीं। विनम्रता ये भगवदीय गुण है। विनम्रता भगवान भगवद गीता के 13वें अध्याय में 20 गुणों को उल्लेख करते हैं। तो इनमें एक विनम्रता,
ये भगवतीय गुण है, और भगवान के साथ जुड़ेंगे तो ये गुण सारे 20 के 20 गुण आपके अंदर अपने आप ही ट्रांसफर होते चले। कुछ अलग से करने की जरूरत तो नहीं है। अपने घर में बैठिए, बढ़िया तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, जीवा से बोलिए, कान से सुनिए, देखिए उसका प्रभाव, कभी करके तो देखिए। लेकिन करेंगे नहीं हम लोग, तो करेंगे तो भगवत गीता गलत हो जाएगी। क्योंकि भगवान बोलते हैं मनुष्य नाम शास्त्रेषु का चित्त, लाखों हजारों में कोई एक ही बिरला चले, और हम लोग बिरला बनने के लिए तैयार ही नहीं। अंदर कितना अहंकार है हमारे अंदर, छोटी छोटी बात को लेकर हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। जिंदगी है कितनी देर, अगली सांस आनी के नहीं आनी, और इसलिए शास्त्र होते कि भगवान के नाम और यही आपके काम है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शील प्रपात जय। हर काशी में इसी तरह इसी जगह पर 4 बजे से हरि नाम संकीर्तन, हरि कथा, वैष्णव चर्चा, आप सभी लोग साथ। और शनिवार को शाम को 4 से 5 हमारा वीकली प्रोग्राम होता है कथा में, उसमें भी साथ देना। शील प्रपात की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।